नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के सामान्य नियमों के बारे में। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तु शास्त्र के पालन के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन बातों की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। घर के वास्तु में, फ्लैट के वास्तु में कितना अंतर है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं वास्तु शास्त्र के नियमों के बारे में और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तु शास्त्र होता क्या है। तो वास्तु शास्त्र क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, वास्तु शास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। ये किसी निर्माण के कारण होने वाली समस्याओं के कारण और निवारण को भी बताता है। वास्तु शास्त्र भूमि, दिशा और ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है और इसमें भी 5 तत्वों को संतुलित करने का सिद्धांत काम करता है। जो 5 तत्व दुनिया में पाए जाते हैं, उन्हीं 5 तत्वों को मकान में, दुकान में, जमीन में बैलेंस किया जाता है। वास्तु शास्त्र एक बड़ी प्राचीन विद्या है जिसको वर्तमान आधार पर समझना आवश्यक है, वर्तमान आधार पर जानना जरूरी है। अब जब आप अपने जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको किन सावधानियों को समझना चाहिए, किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, वो भी जानते हैं। देखिए, वास्तु शास्त्र और आपकी कुंडली आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए वास्तु शास्त्र को समझने के लिए कुंडली का अध्ययन भी करना चाहिए, तब जाकर इसके सही परिणाम आपको मिलेंगे। जमीन पर जो मकान बने हुए हैं या जो मकान जमीन के ऊपर फ्लैट बने हुए हैं, उनके अंतर को समझना होगा, क्योंकि जमीन पर बने मकान में और जमीन के ऊपर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पर फ्लैट बने हुए हैं, इनके सिद्धांत बहुत अलग हैं। इसके अलावा आपके घर में कौन सा रंग है, आप अपने घर में कौन से रंग का प्रयोग करते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। घर में रहने वाले लोगों से भी घर में शुभता अशुभता पैदा होती है, तो घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, ये भी समझना होगा। आपकी कुंडली में जिस दिशा में ग्रह गड़बड़ होंगे, आपके घर में उसी दिशा में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और अगर आप अपने घर की उस दिशा को बेहतर कर लेंगे तो आपके कुंडली की वो समस्या दूर हो जाएगी, यानी कुंडली और आपके घर का वास्तु आपस में जुड़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि जो मकान जमीन पर बने हुए हैं, जमीन से बने हुए हैं, फ्लैट नहीं हैं, ऐसे घर के वास्तु शास्त्र में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ग्राउंड फ्लोर के मकान की बात करते हैं
तो उसमें घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। घर का जो मुखिया है उसकी कुंडली के हिसाब से जो दिशा अनुकूल है उसका ध्यान जरूर दें। सूर्य के प्रकाश का भी ध्यान दें। घर के मुखिया के साथ घर के वास्तु का तालमेल कैसा है ये जरूर देख लें। घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो आप तोड़ फोड़ हर मामले में मत करिए। रंगों का प्रयोग करके, कलर का प्रयोग करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। अपने घर के पूजा स्थान और सीढ़ी, इसका विशेष ध्यान दीजिए। इसमें वास्तु के सारे नियम अप्लाई करिएगा। जो घर है उसमें नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिए। घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करने से घर की शुभता बढ़ेगी और घर का वास्तु दोष दूर होगा। अब आपको बताते हैं कि जो फ्लैट बने होते हैं ग्राउंड फ्लोर पर ना हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, 10वां फ्लोर हो, 13वां फ्लोर हो, इन फ्लैट के वास्तु शास्त्र में किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, फ्लैट जमीन पर आमतौर पर नहीं बनते, छत पर बने होते हैं। इसलिए फ्लैट में दिशा का कोई विशेष मतलब नहीं होता। इसमें आपको सूर्य के प्रकाश का और हवा का ध्यान देना है। घर के रंगों का भी विशेष ध्यान दीजिएगा और फ्लैट का जो पूजा स्थान है उसको जागृत रखिए। जागृत करने के लिए वहां पर सुबह शाम पूजा करिए और घर के प्रवेश द्वार को अच्छा बनाए रखिए। फ्लैट में कौन सी दिशा पूरब है, कहां पश्चिम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्लैट का एंट्रेंस साउथ में है तो बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैट में आप सिर्फ ये देखिए कि सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता है या नहीं आता है। दूसरा, फ्लैट का वेंटिलेशन अच्छा है या नहीं है। तीसरा, फ्लैट का नंबर आपके नंबर से मैच करता है या नहीं करता है। इन 3-4 चीजों का आप फ्लैट में ध्यान रखें। बाकी फ्लैट में कौन सी दिशा में आप क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैट में 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, 2-3 बातें ही ज्यादा जरूरी होती हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो ग्राउंड के मकान होते हैं, जमीन पर बने हुए मकान हैं ग्राउंड फ्लोर के, उसमें जमीन की तरंगें काफी होती हैं और उस तरंगों की वजह से उस मकान पर वास्तुशास्त्र पूरी तरह से लागू होता है। लेकिन जो छत पर बने मकान हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो ग्राउंड पर बने मकान नहीं हैं। इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे जमीन का प्रभाव कम होता है, आकाश का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। और जहां आकाश का प्रभाव ज़्यादा होगा वहां सनलाइट इंपॉर्टेंट होगी, वहां वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर दिशाएं इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप ये चिंता मत करिए कि मंदिर मैं ईशान में ही बनाऊंगा। आप ये भी चिंता मत करिए कि मेरा बेडरूम वायव्य नैऋत्य कोण में ही रहेगा। आपको सिर्फ अपनी सुविधा देखनी है। 2-3 बातों का ध्यान देना है कि सोते समय सर किस दिशा में हो, खाना बनाते समय चेहरा किस दिशा में हो, और पूजा जब कर रहे हैं तो वो कमरा कैसा हो। कुछ छोटी छोटी बातों का, रंगों का, फ्लैट के नंबर का ध्यान देना है। लेकिन बाकी डायरेक्शन को लेकर, बाकी दिशाओं को लेकर के फ्लैट में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए, अपना पैर कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ करके सोना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पृथ्वी के दो अक्ष हैं, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी अक्षों से मैग्नेटिक तरंगें, चुंबकीय तरंगें पूरी दुनिया में चलती हैं। जब आपका तालमेल इन तरंगों के साथ बैठता है तो आप स्वस्थ रहते हैं। जब आप दक्षिण की तरफ सर करते हैं, उत्तर की तरफ पैर करते हैं, तो तरंगें सही काम करती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर आप दक्षिण की तरफ पैर करेंगे, उत्तर की तरफ सर करेंगे, तो तरंगें अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, आपकी ऊर्जा निकलेगी शरीर से बाहर और आप बीमार पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका पैर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिया जाता है ताकि उसके शरीर से सारी ऊर्जा निकल सके। तो कृपा करके दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोइएगा, ये स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के लिए हानिकारक है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।